भारत बूढ़ा हो चला है, यानी कि आने वाले 15 सालों में 100 में से 77 लोग बूढ़े होंगे। मतलब उनकी उम्र युवा पीढ़ी से ज़्यादा होगी। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच होती है, वो युवा कहलाते हैं। लेकिन भारत में युवा उन्हें माना जाता है जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच में हो। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा समय में भारत की 27% से ज्यादा आबादी युवा की है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI ने युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 27.3% यानी कि 37.14 करोड़ आबादी युवाओं की है। लेकिन साथ ही साथ यह रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत अब बूढ़ा भी होता जा रहा है। 2036 तक देश में 22.7% यानी कि 34.55 करोड़ आबादी ही युवाओं की होगी। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया है कि अगले 15 सालों में युवाओं की आबादी धीरे धीरे करके कम होने लगी है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 तक भारत की आबादी युवाओं की हिस्सेदारी घटकर 27.7% पर आ जाएगी, यानी अगले 15 सालों में 100 में से 77 लोग ज्यादा उम्र के होंगे, यानी कि वह युवा नहीं होंगे। भारत युवाओं का देश कहा जाता है। आंकड़ों के लिहाज से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश की गिनती में आता है। यहाँ तक कि इस मामले में चीन भी इससे पीछे ही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा 2011 में थी। उस समय देश की 27.6% से ज्यादा आबादी युवाओं की थी। लेकिन उसके बाद युवाओं की आबादी धीरे धीरे कम होने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार में 2021 तक युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब इन दोनों राज्यों में भी गिरावट आने लगी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देश की आधी से ज्यादा युवा आबादी रहती है, तो वहीं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में युवा की आबादी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना, CAPF, पुलिस यानी कि हर जगह लाखों पद खाली हो चुके हैं और अगर वो सभी पद भरने लगे तो 4 साल बाद कोई भी युवा अग्निवीर खाली नहीं बैठेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है जिससे युवाओं की आबादी घटती जा रही है। पहला वजह है फर्टिलिटी रेट। कुछ सालों से फर्टिलिटी रेट में गिरावट आ रही है। फर्टिलिटी रेट यानी कि महिलाएं औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। 2011 में फर्टिलिटी रेट 2.4 था, जो 2019 में घटकर 2.1 पर आ गया है और अब धीरे धीरे फर्टिलिटी रेट घटता ही जा रहा है। दूसरा है क्रूड डेथ रेट। भारत में अब डेथ रेट कम होता जा रहा है। क्रूड डेथ रेट का मतलब होता है कि 1000 लोगों पर कितनी मौतें हुई है। 2011 में यह रेट 7.1 था, जबकि 2019 में क्रूड डेथ रेट 6.0 हो गया। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि नवजात मृत्यु दर, इससे पता चलता है कि 1000 जन्मों में कितनी नवजातों की मौत हुई है। 2011 में हर 1000 जन्मों में 44 मौतें हुई थी, जो 2019 में घटकर 30 पर आ गई है। भारत में सबसे ज्यादा युवा होने के बावजूद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बेरोजगारों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5.3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 1.4 करोड़ है। इनमें से 3.5 करोड़ लोग लगातार काम ढूंढने की तलाश में हैं। इनमें करीब 80 लाख महिलाएं शामिल है। बाकी के 1.7 करोड़ लोग काम करना चाहते हैं, पर वे एक्टिव होकर काम की तलाश नहीं कर रहे। ऐसे बेरोजगारों में 53% यानी 90 लाख महिलाएं शामिल है। CMIE का कहना है कि भारत में रोजगार मिलने की दर बहुत कम है और यह एक बहुत बड़ी समस्या है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।